अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिया नौरीन। नाजरीन कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है, एक प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और प्यारी सुबह का आगाज़ जब हो चुका है तो आप लोग यकीनन हंसी खुशी हंसते खेलते आप लोग सब जाग चुके होंगे और मॉर्निंग शो की टाइमिंग से पहले आप लोग बैठ भी चुके होंगे। मुझे तो इतना तो यकीन है आप लोगों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल आप लोग के लाइक्स इतने आने लगे हैं और सारी चीज़ें फीडबैक वगैरह, तो इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया है। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आजकल जो मौसम बदल रहा है, हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो समर से विंटर की जानिब जब हम जा रहे हैं तो इसमें अपनी हिफाजत और अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए हमें, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अभी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊँगी फौरी, ताकि वो एक रहता है ना कि थोड़ी सी तजस्सुस रहती है कि यार पता नहीं कौन गेस्ट हैं आज हमारे साथ और क्या बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं हमारे रिस्पेक्टेबल, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है हमारा, बहुत ही अच्छी बातें हम आपको फराहम करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। तो हमें ज्वाइन करने का तरीका ये है कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी ख़वातीन इंटरेस्टेड हैं, कुकिंग शो करना चाहती हैं, मॉडल्स बनना चाहती हैं या फिर वो न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हैं, तो वो हमारे जो फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है उस पर टेक्स्ट कर सकती हैं और बज़रिए टेक्स्ट वो हमें ज्वाइन भी कर सकती हैं, हमारे इंडस विजन का हिस्सा भी बन सकती हैं। और इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब का नाम है कमरुज़्ज़मा, ठीक है जी, और वो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते वो आपको ये बताएंगे कि जो बदलते मौसम के साथ साथ नई नई बीमारियां होती हैं या फिर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, ETC, फीवर, बॉडी पेन, ये सब कुछ क्यों होता है और इससे बचने का क्या तरीका है। तो हम आपको एहतियाती तदाबीर भी बताते चलेंगे साथ साथ, और आप उनसे बात कर सकती हैं, लाइव कॉल कर सकती हैं। हमें कॉल करने का तरीका ये है कि स्क्रीन पर नंबर हमारा मौजूद होता है, आपने जस्ट अपना मोबाइल उठाना है और कॉल करनी है 0213589027 पे, और कॉल करें और बातें करें। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सर आज मतलब जो टॉपिक हमने रखा है वो इस चीज़ पे रखा है कि अचानक से मतलब गर्मी से सर्दी की जानिब जाना। तो आपको पता है कि लोगों की आदत होती है, जो माएँ होती हैं उनकी भी आदत होती है, ये इवनिंग टाइम उन्होंने बाथ ले लिया, शावर लेने का कोई एक तरीका होता नहीं है, उनका एक टाइम होता है ना स्पेसिफिक कि आपने इस टाइम पे शावर लेना है, या फिर आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडी चीज़ों से बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। तो होता ये है कि वो जब खुद ही नहीं बचती तो बच्चे कहाँ से बचेंगे उनके तो उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से उनको केयर करनी चाहिए? देखिए, चूंकि मौसम बदल रहा है, जैसे आपने कहा कि रात के वक्त देखेंगे आपके मौसम ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर जो है सुबह होती है, यानी अर्ली मॉर्निंग जो है वो भी ठंड होती है, उसके बाद फिर जो है गर्मी शुरू हो जाती है। तो हम लोग मतलब कुछ थोड़े से अगर से प्रिवेंशन कर लें तो उससे फायदा ये होगा कि हम बच जाएंगे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीजों से। एक तो फ्लू बहुत कॉमन है जो कि मुझे भी हुआ है, और तो ये वायरल होता है, ठीक है। तो वायरस से जो है आप मतलब ये कि वायरस हवा में है और उसको जो है आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आप उससे बच सकें जितनी भी हो सके मुमकिन हो, और उन चीजों से परहेज करें कि जिनसे ये वायरस जो है और आपको मतलब लग जाए। तो उसका ये है कि अगर किसी को है मसलन के कोई अगर किसी को वायरल फ्लू हुआ है तो उसको उस बंदे को खुद चाहिए कि वो अपने हाथ पे, यानी हाथ से जो है वो अगर नाक साफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या टिश्यू है तो उसको जो वो सही जगह डिस्पोज ऑफ करे कि दूसरे उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि अगर वो टच करेगा तो वो दूसरा भी अगर उसको फिर टच करता है तो उससे उसको यानी ट्रांसफर हो जाएगा। सही ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये भी देखा जाता है कि बाज़ लोग रुमाल यूज करते हैं, तो रुमाल को मतलब बार बार अगर उन्होंने अपने नोज को क्लीन किया या फिर छींक रहे, खांस रहे रखकर और फिर सामने रख देते हैं वो अपने, तो उसके बाद दोबारा से अपने ही हाथ मतलब वो खुद ही अपने हाथ से उठाते हैं या फिर रखते हैं या फिर इधर उधर लग जाता है कुछ भी, तो मतलब इससे भी बचना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये रुमाल जो है वो आप धो तो नहीं रहे, सही, सबसे अच्छा टिश्यू है। टिश्यू आप लें, टिश्यू से आप साफ करें, उसके बाद टिश्यू को ऐसी जगह फेंके डस्टबिन में कि फिर उसको कोई हाथ ना लगाए, ठीक है। डस्टबिन में आपने फेंका वो तो यानी वेस्ट पे चला जाएगा। और दूसरी ये कि अगर आपको छींक आती है तो छींक आती है तो आपने देखा होगा लोग जो है यूं छींकते हैं और यूं कोई बैठा है उसके मुंह पे छींक देते हैं। जी, उसके मुंह पे छींके, अगर मुंह पे ना भी छींके, दूर भी छींकते हैं
तो ये कोई 12 फीट के रेडियस जो है ना उसको वो कवर करता है और वहां पे ये सारे जरासीम को वो फैला रहा होता है। तो एक ये है कि आप जब छींकें तो मैं कहता हूँ ये इस तरह से हाथ को मुंह पे लेकर के ना करें, बल्कि यूं करके छींकें। ठीक तो है, हो गई है कि आप एक तो फैलाव से आप रोकते हैं, क्योंकि आप मुंह पे अगर हाथ रखेंगे और फिर उसके बाद वो आप किसी से हाथ मिलाते हैं कि वो हाथ आप कहीं पे रखते हैं तो यहाँ से जरासीम जाकर के वहां लग रहा है और वहां किसी ने हाथ रखा। मसला नहीं कि अगर मैंने यूं छींका उसके बाद मेरे हाथ पे वो जरासीम लगे और फिर मैंने यहाँ पे यूं रखा, कोई आकर के दूसरा बैठा उसने हाथ रखा तो उसके हाथ में चला जाएगा और फिर वो जो उसको वो जरासीम लगेगा। तो सर ये काफी देर तक ऐसा होता है? जी, काफी वायरस जो है मतलब काफी उसमें इतनी वो होती है, रेजिस्टेंस होती है कि वो जो है मतलब काफी चीजों को सरवाइव कर जाता है। मतलब कि तो हीट से काफी हीट अगर दें तो फिर वायरस जो है मरता है। सही सही। दूसरा ये कि हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। मसला नहीं कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले आप हाथ धोएं। आप टॉयलेट गए, टॉयलेट से आप जब निकल करके आ रहे हैं तो अच्छी तरह से हाथ धोएं। बच्चों के खाने को अगर आप हैंडल कर रहे हैं, खाना आप यानी खिला नहीं रहे, खाना आप बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ना हाथ धोना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। आपने उसकी वजह यह कि देखें आपने दरवाजे का नॉब खोला जी, तो अगर किसी को वो बीमारी है उसने भी उस दरवाजे को खोला होगा तो उसके हाथ से वो नॉब में जो जरासीम ट्रांसफर हुआ, उसके बाद आपने उसको पकड़ा तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब आप हाथ धोते हैं, हम लोग करते हैं कि हाथ धोने के बाद जो है तौलिया से हाथ पोंछते हैं। सही। अगर आप खाना खा रहे हैं या खाना खाने से पहले आप हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोने के बाद फिर तौलिया से ना पोंछें। इसकी वजह यह है कि आपने अगर हाथ धोया, हाथ धोने के बाद आपने जाके तौलिए से पोंछा तो तौलिए में जो जरासीम है वो आपके हाथ में दोबारा लग गए। सही सही। एक और बात कि जब आप हाथ धोते हैं, जो हैंड वॉशिंग है, हम ये करते हैं कि हाथ धो करके साबुन लगाया और दो यानी नल खुला हुआ है उसके नीचे साबुन, बाज लोग ऐसे भी करते हैं कि साबुन यूं लिया और लेकर के बस ऐसे किया और जस्ट खुद को सेटिस्फाइड करना नहीं, कि हाँ भाई वॉश कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आप साबुन को हाथ में लगे रहने दें और यूं यूं पूरे करें और यूं 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 हर इस तरह से जो क्लेफ्ट्स हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यहाँ पे जरासीम छुपे हुए होते हैं। अच्छा, तो उनको भी आप साफ कर रहे हैं। यहाँ पे भी नाखून को छोटे रखें, इनकी सफाई करें। सही। वरना ये जरासीम जो इसके अंदर छुपे हुए होते हैं। तो हाथ को आप अच्छी तरह से धोएं और साबुन थोड़ी देर उसको रहने दें हाथ में और उसके बाद जो है फिर आप हाथ धोएं तो वो मतलब के बहुत हद तक जो है आप जरासीम को सर आपने कहा कि नाखून छोटे रखें। अब लड़कियां जो है खवातीन हैं वो तो नेल्स अपने बढ़ाकर ही रखती, तो उनको क्या करना चाहिए? तो वो आर्टिफिशियल नेल्स यूज करें। बट डेली के लिए मतलब ये पॉसिबल है कि डेली आप जा रहे हैं ऑफिस में तो डेली आप सुबह उठ कर उसको चिपका रहे हैं बैठकर तो जिनके बड़े हैं तो उनको क्या मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यही मसले का हल होता है कि आपने छोटे रख रहे हैं या छोटे रखें? अगर नहीं रख सकते तो इसके अंदर जो गंध है उसको साफ रखें। सही, साफ और उसको भी अच्छी तरह धोएं, अच्छी तरह धोएं। तो ये होगा कि जरासीम यहाँ छुपे होते हैं जरासीम। सही। तो वो जरासीम अगर छुपे हुए हैं आपके नाखूनों में तो आप उसको जो है मतलब कि आप खाने में या दूसरी चीजों में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए चाहिए हमें कि हाथ की सफाई, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग ये होनी चाहिए। और अभी फ्लू का सीजन है, जुकाम और नजला, खांसी, तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए यानी कि बचाव के लिए फ्लू के वैक्सीन आते हैं। अच्छा। तो वो वैक्सीन लगा लेने चाहिए फ्लू सीजन शुरू होने से पहले। तो मतलब स्टार्टिंग में ही आपने लगा लेना भले आपको ना हो? जी, अभी मसलन कि अभी जैसे तो ऐसा नहीं होता कि घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेना भी या फिर मतलब खुद से ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन तो आप नहीं करें। हाँ, आप डॉक्टर के पास में जाएं, फ्लू शॉट्स लगाएं। ठीक है। मगरिब में जो है वेस्टर्न कंट्रीज में फ्लू सीजन शुरू होता है, हर एक को फ्लू शॉट्स लगाते हैं और खासतौर पे बच्चे और बड़ी उम्र के लोग यानी कि 50-55 साल के बाद जो है उनको लाजमी हो जाता है। 60 साल के बाद तो बिल्कुल लाजमी फ्लू शॉट्स लगाना है और बच्चों को, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ जो है, दो जिंदगी के जो हिस्से हैं, मतलब एक बहुत बच्चे और बड़े, इनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है तो जिस और इनको जो है कोई भी जरासीम, कोई भी बीमारी जो है इनको मतलब फौरी अटैक करता है, अटैक कर सकता है। सही सही, ठीक है। तो ये फ्लू से बचने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आपने वैक्सीनेशन करनी है जी। और इसके अलावा क्या क्या है जो माएँ अभी देख रही हैं, खवातीन देख रही हैं, तो वो तो बड़ी ही बखुशी देख रही होंगी कि यार बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि हम अचानक से अभी सर्दी का मौसम आ गया है और इतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी हमें एहतियात तो अभी से करनी है ना। ये नहीं कि बस बहुत ज्यादा जब
तबीयत खराब हो जाए तो फिर इंसान वो करता है कि हाँ भी मेडिसिन लेनी है, सिरप लेनी है या फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो अभी वो बैठ कर ये देख रही होंगी कि डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाले हैं हमें। देखिए पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तो अभी बर्फबारी भी हो रही है, जबकि कराची में अभी तक सर्दी आई नहीं है। मतलब आमद है पर अभी तक आई नहीं। लेकिन ये कि अक्टूबर नवंबर में सर्दी तो होती नहीं है, बल्कि नवंबर दिसंबर में जाकर के कराची में सर्दी होती है। लेकिन मौसम बदलता है और उसमें जरासीम तो खैर होते ही हैं। सही। अब हमें चाहिए ये कि मैंने जैसे कहा कि भाई एक तो आप हैंड वॉशिंग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, बहुत ठंडा पानी ना पिए, कि चिल्ड वाटर जो है ना, बिल्कुल बर्फ वाला पानी जो है वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब ये कि आपको एक तो आपके गले में आपने थोड़ी सी भी अगर खिंच या जरा से भी आपने बहुत ज्यादा ठंडा लिया तो उससे भी हो जाता है। सही। और फिर वायरस जो है वो हवा में फिर रहा है, ठीक है, तो वो वायरस आपको अटैक करेगा। अच्छा, वायरस को अगर आपने मतलब के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही आप उसको ट्रीट करते हैं, उसके वायरस के लिए कोई दवाई यहाँ नहीं मिलती, ठीक है ना, जो जिससे कि आप वायरस को ट्रीट करें। वो फिर बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें फिर एंटीबायोटिक देते हैं, वरना वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में कब तक अगर किसी ने मेडिसिन नहीं ली या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता तो वो कितने दिनों में या कितने टाइम के बाद वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए, मतलब वायरस अपना टाइम लेकर के ही जाता है, मतलब वो अपने फिक्स टाइम से आता है, उसके बाद वो रहा, उसके बाद फिक्स टाइम के बाद वो चला जाता है। आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी है। फ्लूइड्स लें, बहुत सारे फ्लूइड लें, पानी के ज्यादा इस्तेमाल करें या जूसेस वगैरह लें। तो ये मतलब अगर वायरस की किसी चीज की वो है प्रॉब्लम आ गई है बॉडी में या फिर फ्लू है तो इससे पानी का क्या कंसर्न है? पानी से आप हाइड्रेट करेंगे बॉडी को, ठीक है, बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, सेल्स आपके हाइड्रेट होंगे, सेल्स हाइड्रेट होंगे तो उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनके अंदर मतलब के उनसे लड़ाई करने के लिए उनके अंदर ताकत होगी। अगर आप उसको ड्राई रखेंगे तो फिर उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जी डिफेंस आपकी नहीं होगी। तो बॉडी डिफेंस को बढ़ाने के लिए जो है ना आपको ये करना है। सही। तो वायरल इन्फेक्शन जो अभी आपने सवाल किया था कि वायरल इन्फेक्शन अपना टाइम लेकर के जाती है 5 से 6 दिन। अगर 6 दिन के बाद में नहीं हो और फिर जो वो यानी कि कन्वर्ट हो जाता है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मसलन बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है, गला खराब होता है और नाक से पानी बह रहा होता है। उसके बाद साइनसाइटिस होते हैं, साइनसिस जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन होता है। सही। अगर ये भी ट्रीट ना हो तो फिर नीचे की तरफ जाता है, यानी कि फेफड़ों में फिर इन्फेक्शन हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फेफड़ों में इन्फेक्शन में निमोनिया भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब ये कि अगरचे वायरल बैक्टीरियल से वो हो गया, कन्वर्ट हो गया वायरल के ऊपर, तो फिर जो है आपको एंटीबायोटिक देना पड़ती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन आपने नहीं किया, आपको अगर हो गया, प्रिवेंशन किया, फिर भी अगर प्रिवेंशन करते हैं फिर भी अगर आपको कहीं से वायरस लगता है तो फिर होगा कि कम से कम उसमें आपके जो है वो इंटेंसिटी जो है बीमारी की जो यानी कि जो इंटेंसिटी है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होगी। अगरचे आपने मसलन कि मैंने जैसे कहा फ्लू शॉट्स अगर लगाने आप, तो फ्लू शॉट्स आप लगाएंगे तो कम से कम। अच्छा, तो हमारे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस है क्या, फ्लू शॉट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी है, लेकिन बहुत लोगों में नहीं है, और ये मैं इसी आपके तवज्जुह से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप लोग फ्लू शॉट्स लगवाइए। उसकी वजह यह है कि फ्लू शॉट्स लगाएंगे तो हर साल लगाना होता है। उसकी वजह ये कि इस साल जितने स्ट्रेन्स हैं फ्लू के, सबके अगेंस्ट में वो नहीं काम करेगी, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट करेगी और अगले साल फिर वो स्ट्रेन्स बदल जाते हैं। सही। तो इसलिए सिर्फ 1 साल के लिए फ्लू शॉट जो है वैलिड होता है, तो हर साल लगाना चाहिए। अगर आपने पिछले साल लगवाया है तो अभी भी लगवाइए और फ्लू सीजन शुरू होने से पहले लगवाइए। सही। तो ये है। तो ये मतलब किस एज की, वही मतलब अबव जो है 60 इयर्स या फिर बच्चों को लगानी चाहिए? नहीं, और जो सबको लगानी चाहिए। सबके लिए है ये? सबके लिए ठीक है। बच्चे 1 साल की उम्र के बाद से फ्लू शॉट्स लगाएं और कोई भी उम्र, किसी भी उम्र में अगर आप हो तो लगवाएं। ठीक है। तो ये कहाँ जाकर लगवाना चाहिए? क्योंकि अभी खवातीन जो देख रही होंगी स्पेशली, क्योंकि इस टाइम खवातीन का ही टाइम होता है ना, मॉर्निंग शो वो देखती हैं शौक से, उनको बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं इससे, तो वो कहाँ जाएं? उनके जहन में ये भी बात आ रही होगी कि यार कौन सी डॉक्टर के पास जाना है? स्पेशलिस्ट तो नहीं होते कोई इसके? अपने डॉक्टर से वो कहे जाकर के, अब किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं, किसी भी जनरल फिजिशियन से कहें कि हमें फ्लू शॉट्स लगवा दें। ठीक है। तो वो फ्लू शॉट्स उनको लगवा देंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपको मतलब
डॉक्टर को जो है आप बता देंगी तो फिर डॉक्टर जो समझेगा कि हाँ इनको पता है, अवेयरनेस है और ये लगा लें। इसके लिए कोई मतलब आपको कोई किसी स्पेशलिस्ट है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे कहें कि जी मुझे फ्लू शॉट्स लगा दो तो वो फ्लू शॉट्स लगा देंगे। और प्रिवेंशन और जो मैंने जैसा कहा हैंड वॉशिंग और जो और एक दूसरी एहतियाती तदाबीर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज नोट की है, जब आप इससे पहले भी हमारे शो में आए थे तो हैंड वॉशिंग पे आपका थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, तो इसकी मेन रीजन क्या है? देखिए एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो अगर आप एक चीज को एहतियात करेंगी तो आप उससे बच सकती हैं, मतलब उसके जो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपने, मैंने जैसे अभी अर्ज किया ना कि आपने छींक आई, तो अगर आप पब्लिक में यूं छींक रही हैं तो ये आप 12 फीट के जो रेडियस है उसके अंदर आपने सबको जरासीम दे दिया। जितने भी लोग होंगे जो भी होंगे वो उसको कैच करेंगे, सही। उनको वो वायरस लग जाएगा। अगर आपने यूं करके किया तो क्या होगा कि ये यहीं रहेगा, ये नहीं फैलेगा और आपके हाथ में भी नहीं लगा, आपके सिर्फ यहां लगा और आपने वो कर लिया। या फिर आप टिश्यू ले लें, टिश्यू लेकर के यूं आपने टिश्यू से किया, जब छींक आ गई टिश्यू से किया, उसके बाद टिश्यू को फेंक देना है। टिश्यू फेंक दें फिर आप, और ऐसी जगह फेंकें कि यूं सड़क के ऊपर ना फेंकें। अच्छा, हम लोग यही करते हैं कि कागज और ये जो है वो हम फेंक देते हैं, तो सड़क के ऊपर ना फेंकें या कहीं ऐसी जगह पे ना फेंकें, उसको ऐसी जगह फेंकें कि डिस्पोज ऑफ हो और वो वेस्ट पेपर में, वेस्ट के जो जहाँ पे डिस्पोजल है जी उसके अंदर आप डालें ताकि वो फौरन चला जाए, उस पर कोई हाथ ना लगाए। तो सर ये रोड पे फेंकने से क्यों मना कर रहे हैं? मतलब इस वजह से कि उससे भी स्प्रेड हो सकता है? ठीक है, वो जरासीम तो वही हवा के जरिए, हवा के जरिए वो फैलेगा और फिर कोई उसको उठाएगा, कुछ भी वो करेगा जी। तो ये आपका होता है। तो और चीजों की एहतियात बहुत जरूरी है, मतलब स्पेशली अपने हैंड वॉशिंग पे बहुत ज्यादा वो करना है। जी, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। देखिए हैंड वॉशिंग हम लोग इस पे स्ट्रेस नहीं देते। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप दरवाजा खोलते हैं, उससे आपने जरासीम, सिर्फ यही जरासीम नहीं और बहुत सारे जरासीम हैं जो आपको लग जाते हैं उससे। और आप फिर, हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोया, हाथ धो करके तौलिए से हाथ पोंछ लिया, फिर आपने जरासीम ले लिए। सही। तो ये सब चीजें हैं और हमारे अंदर बाज दफा तो लोग टॉयलेट से भी आकर के बहुत अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते हैं, सही और इससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कुछ वाटरबोर्न डिजीजेस होती हैं जो कि फीको ओरल रूट से, यानी कि आपके स्टूल के जरिए आता है और फिर जो है वो फिर ओरली आप उसको लेते हैं। मसलन टाइफॉइड है, साल्मोनेला, अच्छा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। अच्छा। तो ये जैसे बहुत कॉमन है। इसमें थोड़ी सी वजाहत करेंगे आप? जी ठीक है जी। नाज़रीन देख रहे हैं आप जो खवातीन है हमारी स्पेशली तो देख रही होंगी, बहुत ही खुश भी हो रही होंगी कि कितना जबरदस्त टॉपिक है ये, तो और जबरदस्त टॉपिक है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने हाथों की केयर करनी चाहिए। और सिर्फ अगर अपने हैंड वॉशिंग की ना, जिस तरह डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ने हमें बताया है कि अगर आपने प्रॉपर हैंड वॉश कर लिया अपना, तो इट्स मीन दैट आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आपने कोई भी काम करना, फटाफट उठ गए और किचन में चले गए, खाना पकाना है या खाना देना है किसी को, तो सैलेड वगैरह होते हैं, मतलब कोकम्बर है, टोमेटोज वगैरह है, तो आपने बस करना क्या होता है कि हाथ से उठाकर आपने रख दिया और कहती कि अभी थोड़े पहले तो मैंने हैंड वॉश किया था तो बस ठीक है, इट्स ओके। आपको ये नहीं पता है कि आपके थोड़े पहले और अभी में आपने कहा, अगर कहीं पे इचिंग हो रही होती है, कोई चीज है, कोई गंदी जगह है, आपने यूं रख दिया, यूं हाथ रख दिया, किसी चीज को उठा लिया, कोई डस्ट वाली चीज है, तो आप वो चीज वो टोमेटोज और कोकम्बर वगैरह में आप ऐड करके आप अपने घर वालों को खिला रहे होते, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती। तो ख्याल रखा करें जरा आप। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा ना कि आपने बहुत सही कहा। ये सैलेड की जो आपने बातें कि वो हाथ से ही उठाकर देते हैं ना, सब्जी जो देखें, अब फूड हैंडलिंग कर रही हैं आप, आपके हाथ में जरासीम लगा हुआ है, आपने मसलन के आपने पालक का आपने काटा, जी, पालक काट करके आपने धो लिया, उसके बाद फिर आपने, आपका हाथ नहीं धुला हुआ है, आपने पालक तो धो लिए लेकिन आपने साबुन से अपना हाथ नहीं धोया हुआ है। आपने पालक से ठीक है जरासीम निकाल दिए, लेकिन आपके हाथ में जो जरासीम है वो तो उसमें जा रहे हैं, वो तो है। अब खवातीन खासतौर पे आपने कहा फैशन में होती हैं तो नाखून उनके बड़े होते हैं जी, उस नाखून के अंदर जो जरासीम है वो जरासीम उसमें जा रहे हैं। अगर आपने उसको साफ ना किया हुआ है तो वो फिर जो भी खा रहा है उसके पेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है तो फिर वो बीमारी रहेगी। जो फिर दूसरी बात ये कि पानी, हमारे यहाँ पानी, साफ पानी का मिलना भी बहुत जरूरी है, सही, जो कि है नहीं। तो इसलिए हम पानी को भी उबाल करके अगर पिए, मतलब उबाल के ठंडा कर लें उसके बाद पिए, क्योंकि
पानी जो नल में आ रहा है उसमें बहुत आलूदगी है। तो और जो अगर हम कोई मिनरल वाटर यूज कर रहे हैं तो कुछ सही की मिनरल वाटर यूज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। जी जी ठीक है। लाहौर से कौन बात कर रहा है? अपना नाम बताइएगा। नाइला, लाहौर से नाइला साहिबा कॉल। ओके जी, डॉक्टर साहब बात करनी है, बोलें। जी नाइला बोलें। हेलो नाइला जी बोलिए, आप क्या? जी डॉक्टर जी मैंने कहना था कि मेरे ना क्या है? हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी मेरे नाक में ना गटूद है। जी तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम क्या होती है? हेलो जी जी बोले, आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर जी 2-3 साल से जी 2-3 साल से मेरे नाक में गटूद है। जी जी तो आपको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आपको इसका कुछ हल बता दें। जी नहीं, आपको गुदूद है तो उससे क्या अलामात क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हेलो नाइला। नाइला साहिबा, सबसे पहले तो अगर आप बस यानी कि है अंदर ही है, लेकिन मैंने चेकअप नहीं करवाया। अच्छा, ऑपरेशन करवाया आपने? चेकअप करवाया। अच्छा देखें, गुदूद जो है ना ये हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। अभी कुछ भी नहीं करवाया मैंने। अच्छा देखें, आपकी एज क्या है? हेलो नाइला, आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 20 है। अच्छा देखें, गुदूद एक तो ये कि एडिनॉइड्स हो सकते हैं, जो कि नाक एडिनॉइड्स आपको कहा है या टॉन्सिलाइटिस कहा है, क्या कहा है डॉक्टर ने? जी अभी मैंने चेकअप नहीं करवाया। आपने चेकअप नहीं? इसका हल कोई बता दे। तो आपको कैसे पता कि आपको गुदूद है आपके नाक में? आपको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है, उनसे कहें कि वो बात बताते हैं। जी ठीक है जी, हम इसका जवाब देते हैं। आप टीवी देखते रहे और फिर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। डॉक्टर साहब देखें, होता क्या है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा होता है। असल में ये लोग टीवी ऑन रखते हैं और मतलब होता है ना कि 5-6 सेकंड का डिफरेंस होता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं या आप बोल रहे होते हैं ना, तो मतलब वो चीज जाती है थोड़े। हाँ, तो जब वो बोल रही होती है तो ओवरलैपिंग हो रही होती है। मैं हमेशा, जो हमारी खवातीन है वो इतनी ज्यादा सीधी सादी है, मैं क्या बताऊं इनके बारे में कि बहुत ही सीधी सादी होती है, ये कह सकते हैं कि उनको अपनी आवाज भी सुननी होती है। ठीक है, उनको ये भी देखना होता है कि वो लग रही है कैसी टीवी पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखा करें। जब हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है रात के 12 बजे, तो आप लोग देख लिया करें कि आप कैसी लग रही है, आपकी आवाज कैसी आ रही है। बट इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो अपनी प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर को, और जो उसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसका इलाज आपको बता रहे हैं, आप वो सारी चीजों को फोकस किया करें, वो सारी चीजें सुना करें। और टीवी का वॉल्यूम जो है वो स्लो कर दें या फिर आप म्यूट कर दें, ताकि होता ये है ना कि जो आप बता रहे होते हैं और वो बोल रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कोई सी भी बात। तो इनको जो इलाज करवाना चाहिए वो आप बता दें, क्योंकि अभी तो वो देख रही होंगी। नाइला साहिबा जो लाहौर से कॉल आई थी इनकी। देखिए, आपने कहा गुदूद है, इसका मतलब है कि आप, मेरे ख्याल, मुझे जहां तक अंदाजा है कि आपकी नाक बंद होती होगी। तो नाक बंद होने की वजह ये होती है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो, उसकी वजह से जो है वो एक साइड के जो है वो जो टर्बिनेट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आप नाक से सांस नहीं ले पाती, मुंह से सांस लेती हैं। मुंह से सांस लेती हैं तो हलक में इन्फेक्शन आपको बार बार हो जाता है, हलक में खुश्की होती है। और देखिए, नाक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने वो बनाई है, जिसके अंदर से हवा जो आती है, तो वो जो कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ें, फॉरेन बॉडीज़ जो हैं, उनको वो रोक लेती हैं। और फिर जो बाहर से अगर ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो उसको एक बॉडी में जितनी हवा की रिक्वायरमेंट है उसको वो करते हैं कि भाई उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए फिर जो है वो अपना मतलब बॉडी के अंदर ले जाता है। लेकिन अगर आपकी नाक से आप हवा नहीं, सांस नहीं ले पा रही हैं, मुंह से ले रही हैं, हलक से ले रही हैं, तो वो प्रॉब्लम फिर बाद में जाकर के मतलब कि और चीज़ों के ऊपर असर करता है। मसलन
टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, गला खराब होता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, यानी कि आपकी जो टॉन्सिल्स हैं गले के उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर खर्राटे भी लेते हैं इस तरह के लोग, तो ये चीज़ें, साइनसाइटिस भी हो जाता है। तो आप बेहतर ये है कि किसी ENT यानी नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं उनसे आप रुजू करें। और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप ये कर सकती हैं कि पानी उबाल करके गर्म पानी उससे आप भाप लें, तो उससे नाक आपकी जो है खुलेगी। और अब मुझे नहीं पता कि कितने हद तक जो है वो नाक जो है बंद है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बेहतर है कि मतलब ये किसी ENT वाले यानी नाक कान गले के डॉक्टर से रुजू करें। सही, जबरदस्त। तो नाइला साहिबा, आप लाहौर से कॉल कर रही थी, आपको कि आपके सवाल का जवाब भी मिल चुका है। तो ठीक है जी, अब हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, जाते हैं छोटे से ब्रेक पे।